5 hours 27 मिनट, 5 घंटे 27 मिनट। यह इतना ही समय है जितना हम सभी एवरेजली अपने दिन में अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर टीनेजर, और मेरे जितने भी लिसनर्स हैं ज़्यादातर 50% टीनेजर्स हैं, वो ना सिर्फ 5 घंटा और 50 मिनट यूज़ करता है फ़ोन को। अब मेरा सिर्फ बोलना काफ़ी गलत है, क्योंकि अगर हम इसे पूरे तरीके से कैलकुलेट करें तो आपके और मेरे जैसा एक साधारण एवरेज आदमी 19,710 घंटे पूरे ज़िंदगी के बर्बाद कर रहा है। यानी करीबन 821 दिन हम अपने फ़ोन पे ही स्पेंड कर रहे हैं। और आपको पता है, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्किल्स में हमको टॉप होने के लिए कितना समय देना पड़ता है। आई होप आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर हमको किसी भी स्किल्स में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करना है तो हमें करीबन 10,000 आवर्स देने पड़ते हैं, यानी 10,000 घंटे। यानी कि अगर हम म्यूज़िक में अच्छा करना चाहते हैं तो हमें म्यूज़िक को 10,000 आवर्स देने पड़ेंगे, तभी जाके हम AR रहमान के लेवल के एक आर्टिस्ट बनेंगे। बिजनेस में बहुत अच्छे बनने चाहते हैं तो भी आपको 10,000 आवर देना पड़ेगा, तभी आप जाके इलॉन मस्क या मुकेश अंबानी जैसे बनेंगे। चाहे अगर आपको क्रिकेट में अच्छा बनना है तब भी 10,000 आवर देना पड़ेगी, तभी जाके आप सचिन बन पाएंगे। चलो मान लो हम किसी भी स्किल्स को सीखने के लिए 4 घंटे देते हैं 7 सालों के लिए, तो आपको पता है आंकड़ा कितना आएगा? ये कुछ ऐसा आएगा 4 × 365 × 7 विच इज इक्वल टू 10,220, मतलब 10,220 घंटे। चलो हम अगर 7 साल ना देते हुए अगर 5 साल भी दे, और ये 5 साल हम 4 घंटे देते रहे, तो ये करीबन 7,330 के आसपास पहुंचेगा। मतलब इस टाइम पे आप अपने स्किल्स में काफ़ी अच्छे हो गए और दुनिया में काफ़ी लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो चलो हम मान लेते हैं कि अगर हम फ़ोन में अपना 5.5 या 5 घंटे बिता रहे हैं तो हम इसे कन्वर्ट करके क्यों नहीं अपने किसी स्किल्स को सीखने में लगा सकते हैं। अब चलिए आप इतना भी मोटिवेट मत होजिए, क्योंकि हम जो है प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, हम मोटिवेशन वाली बात नहीं कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा नामुमकिन जैसा है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इसको मुमकिन ना कर सकें। मतलब ये कहना बहुत इजी है कि हम क्यों नहीं अपने फ़ोन में करने वाले टाइम वेस्ट को कन्वर्ट कर सके और अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर सके। लेकिन ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम अपना मैक्सिमम टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम एक्सेट्रा व्हाट्सएप इस सब में वेस्ट कर रहे हैं, और लॉकडाउन में खासकर हम इसी चीज़ों में कर रहे हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला के फाउंडर इलॉन मस्क कहते हैं कि हम सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम। उनका कहना यह है कि इंस्टाग्राम पे हम किसी को कुछ अपने लाइफ में ज़्यादा ही सक्सेसफुल मानते हैं। मतलब आपको तो पता है नॉर्मल एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप अगर आपका कोई दोस्त है और उसका आप इंस्टाग्राम खोल लो या कोई सेलिब्रिटी का, तो उसकी लाइफ जो है ना आपके लाइफ से 10 गुना ज़्यादा आपको अच्छी लग रही होगी। भले ही नहीं होगी, लेकिन आपको फोटो से लग रही होगी। तो इलॉन मस्क ने भी अपने एक पॉडकास्ट में ये बोला था। One of the issues with social media, it's been pointed out by many people, is that I think maybe particularly Instagram. इसके बाद इलॉन मस्क कहते हैं हैप्पीनेस इज समथिंग रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन। आखिर में रियलिटी में तो सब इंसानी है। ऑनलाइन में हम अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं, इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और यही हमको दुखी करता है। यानी कि सोशल मीडिया हमारा टाइम तो वेस्ट कर रहा है, चलो मान लिया, लेकिन उसके बाद भी वो हमको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम दे रहा है। ये हमको अकेला बना देता है, हमारा पेशेंस हमसे छीन लेता है, और रियलिटी में कोई सोशल होना चाहता भी नहीं है। अगर सब लोग एक साथ कहीं बैठे हैं तो सब अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे से ये नहीं कि बातचीत तक कर ले। लेकिन वेट, हमको सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, हमको सॉल्यूशंस के बारे में बात करना है। और क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो एक्चुअली सोशल मीडिया के बनने के पीछे जो होता है, दुनिया के सबसे बेस्ट बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट लगे रहते हैं, और ऑब्वियस ही बात है वो जानते हैं कि किसी भी ऐप को एडिक्टिव बनाना कैसे है कि लोग उस पर आए और उस पर लगे रहे। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, जब रील्स या टिकटॉक बना था
तो काफ़ी ज़्यादा चल गया। क्यों? क्योंकि उसमें आपको मेहनत करना ही नहीं था किसी वीडियो को सर्च करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब में सर्च करते हैं और आपको ढूंढना पड़ता है और आप उसमें से एक वीडियो को चूज़ करते हैं और थोड़ा बड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन ये आपको और आलसी बना के सिर्फ आपके हल्के से स्लाइड पे दूसरी वीडियो चेंज हो जाती है। और कई बार तो आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो अपने आप चेंज हो जाती है, आपको उसकी भी जरूरत नहीं। मतलब आपको आलसी बनाने का काम है, और उस जैसे ही आप आलसी बनते हैं आप एडिक्टिव होते हैं, क्योंकि जिस चीज़ में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, हमको चीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, इसमें भी मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये लोग कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं, और उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर जो ट्रिक होता है, जिसके बारे में मैं रिसेंटली अभी पढ़ रहा था, वो था सिग्निफिकेंस, यानी इंपॉर्टेंस देना, आपको इंपॉर्टेंस देना। और हम में से हर किसी को, ज़्यादातर भी नहीं, हर किसी को इंपॉर्टेंस मिलना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इंपॉर्टेंस मिलना वैसा ही है जैसे अगर आपको खाना खाना है या आपको कुछ कपड़े पहनना है, फॉर एग्जांपल, वैसा ही है। हम सबको इंपॉर्टेंस चाहिए। अब आप सोचिए कभी कभार ऐसा क्यों होता है कि किसी का कोई फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि समझिए फॉर एग्जांपल कि आप मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको सर ने तारीफ किया कि वाह यार तुम मैथ्स में अच्छे हो, फिर आप और मेहनत करते हो मैथ्स में, आप और वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर सब लोग तारीफ करते हैं कि आप मैथ्स में अच्छे हो, फिर आप धीरे धीरे आपको जो इंपॉर्टेंस मिल रही है मैथ्स की वजह से, आप मैथ्स को लेकर एडिक्टिव हो जाते हो और आप मैथ्स में अच्छे हो जाते हो। ये वो सोशल मीडिया वाला एडिक्टिव नहीं है, लेकिन आपको पसंद है अब मैथ्स, क्योंकि उससे आपको इंपॉर्टेंस मिलती है। सेम एज अगर आप अपनी कोई फोटो डालते हैं तो उस पर लाइक्स मिलती है, और आपको कभी कभी मैसेज आता है कि समवन हैज़ लाइक योर फोटो। अब ये समवन कौन है, ये कौन है जो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, आप चेक करने जाते हैं। हाँ, भले कोई तब लाइक भी नहीं मारा होता, ये फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही रहता है, ये समवन हैज़ सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और उस पर जाते हो। और यही बार बार जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये आपको ट्रिक करता है, बार बार आप उसी चीज़ों पे जाते हैं। अब आप ही बताइए, आपके एक पोस्ट में आपको 20-30 लाइक मिल जा रही है, इतने सस्ते तरीके से आपको एक इंपॉर्टेंस मिल जा रही है, तो आप थोड़ी कोई बड़ा काम करेंगे, ना ही आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, ना ही आप किसी स्किल्स में अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें तो मेहनत लगेगी ना। लेकिन आपको तो बहुत आसानी से ये ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जा रही है इंपॉर्टेंस। सो इसलिए ये एक तरीका है जिससे ये आपको ट्रिक करता है। वैसे ये हमारे टॉपिक में नहीं था, लेकिन मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया को कैसे ट्रिक करती है, क्योंकि अगली बार आप थोड़ी चौकन्ने हो जाए और इनके फालतू के जाल में ना जाए। अब तो मेन सॉल्यूशन क्या है, वो है डोपामिन डिटॉक्स। अब आपको पता ही होगा, आपका पीनल ग्लैंड जो है वो एक टाइप ऑफ डोपामिन रिलीज करता है, जो केमिकल होता है, और वो आपको टाइप ऑफ हैप्पीनेस फील कराता है। उसे हैप्पीनेस वाली केमिकल भी कहते हैं, जो ब्रेन को खुशी कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवॉर्ड सिस्टम जैसा काम करता है। जैसे कि हाँ, अब हमने बात किया था कि आपको लाइक मिला फेसबुक पे, तो आपके माइंड में हल्का सा डोपामिन रिलीज हुआ, जो आपको थोड़ी सी हैप्पीनेस दिला रहा है। या तो आपको कोई काम मिला, आपने काम पूरा किया और आपको तारीफ मिल रही है, तो जो तारीफ मिल रही है उसके वजह से आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। और ऐसे ही हमारे मोबाइल के जो ऐप्स है, ये सिंपल एक्टिविटी दे के हमको रिवॉर्ड की इतनी ज़्यादा फीलिंग दिला देता है कि हमारे ब्रेन में डोपामिन इतने ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कि आप सिंपल एक्टिविटी भी नहीं करेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रीडिंग करने जाएंगे तो आपका माइंड में इतना डोपामिन है कि आपको मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करेगा रीडिंग करने का, और आप रीडिंग छोड़ देंगे और आप वापस से वही फ़ोन उठा लेंगे और अपना गेम या सोशल मीडिया पर लाइक्स पाना कंटिन्यू करेंगे। हमारे इंडिया में हम हफ्ते में 1 दिन उपवास रखते हैं, आप सभी को पता है, आपके पेरेंट्स रखते हैं, और अगर आप बड़े हो चुके हैं तो अब आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ कर दिया होगा, रखना चाहिए। और बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको रखना चाहिए, क्योंकि हम हफ्ते भर जो भी खाना खाते हैं, हमको उसको थोड़ा सा एक टाइप ऑफ एडिक्टिवनेस लग जाता है। किसी को पनीर की सब्जी पसंद है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, तो वो हफ्तों में 7 दिन खाते रहता है। तो ये एडिक्टिवनेस को हटाने के लिए 1 दिन का हम फास्ट करते हैं, किसी भगवान के लिए नहीं करते हो, लेकिन इसका एक साइंटिफिक मैं बता रहा हूँ कि हम अपने लिए करते हैं कि 1 दिन अगर हम पूरा उपवास रखते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो उसको डिटॉक्स कर देता है। सेम एज अगर आप इतना मोबाइल जो चला रहे हैं, अगर आप 1 दिन, बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, 1 दिन अगर आप बिल्कुल भी फ़ोन ना चलाएं और आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें, खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसे कोई एक्टिविटी करनी भी रहती है जिसमें आपको इंजॉयमेंट मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑफिस में काम करता है तो उसको किसी ना किसी तरीके से इंजॉयमेंट मिल ही जाता है, टाइप ऑफ डोपामिन रिलीज हो ही जाता है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप क्या कर सकते हो, 1 दिन आप बिल्कुल भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो, आपको हैप्पीनेस फील हो, आप एकदम महाबोरियत में चले जाइए।
हाँ, तो ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, महाबोरियत में चले जाइए, कुछ ना करिए। उस दिन आपके माइंड से जो डोपामिन डिटॉक्स होगा, कसम से बता रहा हूँ, अगले दिन अगर आप या उसी वक्त अगर आप ना क्या करें कि सुबह भर करिए और बुक लेके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए रात में। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 1 से 2 घंटे तक बुक पढ़ ले गए। मैंने खुद इसको अप्लाई किया था और मैं एक दिन पूरा का पूरा डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए महाबोरियत में चले गया था, द स्टेट ऑफ महाबोरियत। उसके बाद जो मैंने रात में बुक पढ़ी, मैंने करीब 1 से 2 घंटे तक पढ़ी थी, वो था रिच डैड पुअर डैड, और काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड फील हुआ। जब भी वो एक्टिविटी से किसी को रिवॉर्ड फील ही नहीं होता है अगर इतना फ़ोन चलाए तो। होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा प्लीज़, क्योंकि हम जो ये थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। और मैं जितने भी पॉडकास्ट बनाता हूँ पहले अपने खुद पे अप्लाई करता हूँ, फिर अगर मुझे अच्छा लगता है तो उसके ऊपर पॉडकास्ट बना के आपको बताता हूँ। और मैं काफ़ी बुक से भी इस पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करता हूँ, मतलब ये मेरे खुद की राय नहीं है, ये अच्छे अच्छे लोगों ने बुक में लिखा है। तो प्लीज़ इसको मानिएगा और हमारा पॉडकास्ट सुनते रहिए, ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लाइफ। और इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक का लिंक है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके अपना फीडबैक दे दीजिएगा। इसमें आपको थोड़ा अपना डिटेल देना रहेगा और इसके बाद अगर मेरी कोई भी नई पॉडकास्ट आएगी तो आपको मैसेज मिलता रहेगा। थैंक यू।